ये दोनों बुक्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर चेक करो भाई साहब, वो एमसीक्यूज ही पूरी बुक एमसीक्यूज से भरी पड़ी है। दोनों बुक्स चेक करो भाई साहब, कितनी मोटी मोटी बुक्स है दोनों ही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं इन दो बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये वाली बुक का मेरे पास ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, और दूसरी जो मैं बात करने वाला हूँ इससे मिलती जुलती बुक की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है चैंपियन केमिस्ट्री, बट इसको भी मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। तो ये होगी हमारी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और ये होगी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। ठीक है गाइस। तो आज के इस व्लॉग में हम इन दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे और इन बुक्स के बारे में है ना डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक है और कौन सी क्लास की है, किसके लिए, इसका पर्पस क्या है, कहाँ यूज होती है, क्या नहीं। ये सारे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना इन बुक्स के रिलेटेड, तो वो आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग वीडियो में। तो चलिए ये वाली बुक की। तो ये वाली बुक को मैंने ऐसे क्यों कहा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की तरह ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री इसको क्यों कहा, तो वो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो, ये है हमारी क्लास 12 की वॉल्यूम 2, जो कि वॉल्यूम 1 तो नहीं है, इसका मेरे पास अवेलेबल वॉल्यूम 2 है। तो मैंने सोचा चलो आपको यहीं से समझा देता हूँ। तो दूसरी है ये वाली फिजिक्स। तो इसमें जो है टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। तो ये जो बुक है इसका यूज कहाँ है वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है। तो चलो मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम तो आपको बताता हूँ इन दोनों बुक के बारे में डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर ही दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा। तो गाइस चलो जहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की। तो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की ये वॉल्यूम 1 होने वाला है, इसका मेरे पास वॉल्यूम 2 नहीं है। तो इसका जो है इस बुक का वॉल्यूम 1 नहीं है। ये देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक है मेरे पास, एक अवेलेबल नहीं है। तो चलो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। तो अगर आपको वॉल्यूम 2 चाहिए तो आप बुक मार्केट से जाकर देख सकते हो वॉल्यूम 2 के लिए। तो इसका वॉल्यूम 1 के लिए वहाँ पर ही जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यही दो बुक प्रेफर करी थी। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में हमको क्या इंक्लूड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपर चॉइस ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पर क्या है, कवर न्यू सीबीएसई सिलेबस। तो इसमें होता है सीबीएसई सिलेबस कवर। तो और एमसीक्यू विद 100 एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें टोटली एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है। ये पूरी बुक जैसे देखो ना ऑब्जेक्टिव फिजिक्स लिखा हुआ है, तो पूरी जो बुक है ना एमसीक्यूज बेस्ड ही होने वाली है। तो चलो ये देखो आगे आप बता देते हैं आपको 1000 ब्रेन टीजर्स मेमोरी टिप्स बताई हुई है। मतलब ये देखो क्वेश्चन सोल्व प्रीवियस 16 ईयर, मतलब पुराने जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 16 ईयर में जितने पूछे गए हैं तो वो इस बुक में भी सारे सोल्व है। तो ग्राफिकल बैंक भी है इसमें, न्यूमेरिकल बैंक भी है, और इसमें है रीजनिंग एसोसिएशन क्वेश्चंस, पेपर टिल 200 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ इस बुक का असली यूज़ क्या है। तो इस बुक का असली यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, प्रेफरेंस दिए रखे हैं। ये देखो आरसी लखनपाल की ये बुक है, तो आप बुक मार्केट से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके मिलते जुलती बुक्स। ये देखो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, ये कौन सी होगी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री। तो ये देखो मेरे पास 1 है तो 1 ये रहा। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, और दोनों ही अवेलेबल है इस राइटर की। तो आगे आपको बताता हूँ क्या क्या है इस बुक में, तो आप बस देखते चले जाओ। ये मिलती जुलती बायोलॉजी की भी है इनके पास। तो ये रहे स्टूडेंट्स टॉपर ऑफ द ईयर फॉर क्लास 11-12। तो यहाँ पर चैप्टर्स आप देख लो अच्छे से। पहले आपको चैप्टर ही बता देता हूँ। चैप्टर हमारे आ जाते हैं इसमें फर्स्ट में यूनिट डायमेंशनल एरर मेजर। ठीक है। काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी। ये जो चैप्टर है इसमें सारे कवर अप करे हुए इन्होंने। ये जो बुक के राइटर है ना, ये देखो ये वाले सारे चैप्टर है इसमें, आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। ठीक है। तो अब बताता हूँ मेन बात मैं क्या कहने वाला हूँ आपको। यूनिट 1 जैसे आ गया हमारा, तो यूनिट 1 में आपको पहले मिल जाएगी देखने को डेफिनेशन, फिजिक्स क्या होता है ये डेफिनेशन देखने को मिल गई। ठीक है। पहले रिव्यूज़ मिल जाएगा, मतलब आपको नॉर्मल नॉर्मल कह सकते हो कि रिव्यूज़ मिल जाएगा आपको, मतलब हिंट हो जाएगा पहले कि क्या क्या होने वाला है इस बुक में, ये बता दिया। ठीक है।
तो आगे बताता हूँ आपको सारा कुछ। तो देखो पहले हमारे हो जाते की पॉइंट डिस्कस। तो ये रही मेमोरी टिप्स इन्होंने दी हुई है, मेमोरी टिप्स भी आप पढ़ लेना अच्छे से। तो ये रहो, उसके बाद आते हैं हमारे सारे एमसीक्यूज। जितने भी इस चैप्टर में एमसीक्यूज बनती है वो सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल एमसीक्यूज देख लेते हैं कितने इस बुक में। फर्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं। ये देखो 85 एमसीक्यूज है विद आंसर्स, ठीक है। तो ये ऐसे सेकंड वाला भी, ये पहले आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाती है, जो भी चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज देना होता है। तो उसके बाद में आ जाता है आपको ये हो सारा कुछ। तो इधर एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन भी की हुई है कि कैसे उसका रिप्लाई आया, कैसे आंसर आया, ठीक है। तो ये जो सारी बुक है ना एमसीक्यूज बेस्ड होने वाली है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और मज़ेदार रहने वाली है। तो अगर आप इससे पढ़ोगे तो आपके जो प्रेपरेशन है काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो ये देखो सारी बुक का टोटल है, इसके पेजेस कितने हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये देखो कैसे इन्होंने वो भी बताया हुआ है, क्या कहते हैं, ग्राफिकल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी बताई हुई है। तो टोटल हमारे पेज है इस बुक के 1000 पेज है मेरे को लगता है। ये देखो 939,000 ही हो गए। तो यहाँ पर अभी तो ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 नहीं है मेरे पास, तो इसलिए आपको ये देखो 1000 ही है एक बुक में। तो वॉल्यूम 1 में हमारे को देखने मिल जाता है 1000। तो इस बुक को आप ऑफलाइन मार्केट में भी देख सकते हो। तो ये देख लेना, कुछ इस प्रकार का बुक का इंटरफेस है। तो अब बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का मेरे पास वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम जो 1 है आप मार्केट से देख लेना, ठीक है। तो ये वैसे तो बुक है हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री की। तो इसको मैं क्यों कह रहा था ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की तरह है, क्योंकि इसमें भी ये देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस इंक्लूडिंग हॉट क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज बैंक्स, ऐसे जी मेंस की प्रेपरेशन के लिए। तो ये भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोनों बुक्स बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं। इसमें मैं कुछ ऐसा कह रहा था आपको कि ये देखो पहले चैप्टर के बारे में बता दिया, ठीक है। 10th चैप्टर से स्टार्ट हो गई ये बुक हमारी डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको बताता हूँ आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो जैसे हमारा आ गया यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, ये 10th चैप्टर आई थिंक स्टार्ट हो गया, हाँ 10th चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो 10th चैप्टर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये देखो गाइडलाइंस पहले आपको बता दी। एमसीक्यूज बताता हूँ इसमें क्यों कह रहा था मैं। तो ये पहले तो चैप्टर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर को डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है बुक वालों ने। एमसीक्यूज इसके आई थिंक आगे है, हाँ आगे ही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये रहे, ये आगे ना ऑब्जेक्टिव टाइप, ये नहीं है, यही है यही है। ये रहे हो, इस बुक में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के। ऐसा नहीं है कि एक दो चैप्टर के ही है बस, हर एक चैप्टर के जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो आंसर कीज भी यहाँ पर दी हुई है, देखो 48 प्लस एक्सप्लेनेशन, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया वो हिंट एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो इस बुक में ये हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो अगला चैप्टर के भी हम देख लेते हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरेन्स। अगला चैप्टर का भी बता देता हूँ आपको, इसमें भी हो गया एमसीक्यू। पक्का हो गई इसमें भी, ऐसे तो नहीं होगा। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये रहे अगले चैप्टर के भी एमसीक्यूज आगे, ये रहो, ठीक है। तो ये भी आगे, तो इसके भी आंसर दिए हुए हैं उन्होंने। ये रहे आंसर कीज और हिंट एंड एक्सप्लेन।
तो मेरे कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हो तो आप ये दोनों बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो बुक का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है, और अगर आप इस बुक में से पढ़ोगे तो आप पक्का 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 एंट्रेंस एग्जाम जो है क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही बताना था आपको। तो अब मैंने आपको इन दोनों बुक्स के बारे में डिटेल में बता दिया अच्छे से। तो अगर आपको इन बुक के भी पीडीएफ चाहिए या फोटोज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वैसे तो आज ये बुक का ना मैं किसी स्टूडेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कोई जो स्टूडेंट है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि क्या तुम्हारे पास वो वाली बुक्स अवेलेबल है जो ऑब्जेक्टिव टाइप थी। तो मैंने उसको कहा कि हाँ मेरे पास अवेलेबल, तो आज मैं ये बुक उसको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप में से किसी को इस बुक की जो है पीडीएफ चाहिए, चाहे जहाँ फोटो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।